our next topic is action of nitrous acid on primary amines. Okay, when primary amine treated with the nitrous acid HNO2, then it gives alcohol ROH as the main product and nitrogen gas releases. ठीक है, and you have to keep in mind this method is not applicable on methylamine. ठीक है, any 1 degree amine when treated with HNO2 it gives alcohol as the main product and nitrogen gas releases except methylamine. जो ये methylamine है under similar condition methylamine doesn't yield methanol, यानी methylamine जो है alcohol नहीं देता है, ये माइंड में रखना है. ये क्या देगा, it form methyl nitrite. मिथाइल नाइट्राइट मतलब CH3ONO और डाई मिथाइल ईथर. ठीक है ना, ये देखो ये मिथाइल नाइट्राइट है और ये डाई मिथाइल ईथर है. ठीक है, तो ये बेटा याद करके रखना है, ये डाई मिथाइल ईथर है और ये क्या है, मिथाइल नाइट्राइट. तो कोई भी 1 degree amine when treated with HNO2, freshly prepared HNO2, it gives ROH, that is to say alcohol as the main product and nitrogen gas releases except methylamine. ठीक है, तो देखो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका मैकेनिज्म. जैसे मान लो हमारे पास कोई भी 1 degree अमाइन है RNH2 है. ठीक है, इसको बेटा अगर हम NaNO2 और HCl या HNO2 बोल सकते हो, NaNO2 प्लस HCl यू कैन से और HNO2. ठीक है, HNO2 काफी रिएक्टिव होता है, तो इसे इसलिए जब हमें बनाना होता है तब हम NaNO2 में HCl डाल देते हैं तो HNO2 बन जाता है. ठीक है, ये माइंड में रखना कि NaNO2 अगर HCl से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है HNO2. HNO2 को हम बना के नहीं रखते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए क्योंकि HNO2 ऑक्सीडाइज होकर HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो NaNO2 प्लस HCl बोल सकते हो या HNO2, तो ये बनाता है ROH. ठीक है, N प्लस N2, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है. देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, What is its mechanism. ठीक है, मैकेनिज्म ये कहता है कि जो HNO2 का स्ट्रक्चर है वो हम ऐसे बोलेंगे HON डबल बॉन्ड O. ठीक है, HNO2 जो है नाइट्रोसोनियम आयन प्रोड्यूस करता है. देखो HNO2 का एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये है. ठीक है, और मान लो एक मॉलिक्यूल जो H प्लस फर्निश करेगा, वो H प्लस कहां जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां जाएगा. तो ये देखो ये H प्लस जाके इस ऑक्सीजन पे कोलाइड करेगा तो ये बना देगा NO डबल बॉन्ड O OH2 प्लस. देखो बेटा इससे एक H तो जुड़ा है, एक H और गया तो OH2 प्लस. एंड वी नो दैट H2 इज द वीक बेस एंड वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप. जब ये निकलेगा तो ये बना देगा देखो N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन NO प्लस N प्लस H2. ठीक है, अब ये देखो क्या करेगा, ये जो अमाइन है NH2 ग्रुप है, तो देखो N के पास क्या है, एक लोन पेयर है कि नहीं है, यस. ये N डबल बॉन्ड इस पे जाके अटैक करेगा बिकॉज ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करेगा और जो अमाइन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा. जब ये इस पे अटैक करेगा तो देखो क्या बनाएगा, ये बनाएगा RNH H और ये देखो बेटा जो है N और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये दो लोन पेयर एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और ये बन जाएगा ऐसे. ठीक है, Is it all right? अब देखो X डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या होता है, वो डीलोकलाइज होगा. ठीक है, कहने का मतलब ये टाउटोमर्स इसका बना देगा. तो देखो सबसे पहले स्टेबिलिटी गेन करने के लिए H प्लस यहां से निकलेगा, तो पहले H प्लस निकाल दो. जब H प्लस निकालोगे तो देखो ये बना देगा RNH N डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा. और इस H को हम ऐसे लिख देते हैं, देखो इस H को हम समझने के लिए ऐसे लिख देते हैं. और ये देखो X डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये डीलोकलाइज होगा. डीलोकलाइज होगा तो देखो ये यहां गया और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ. ठीक है, अब ये इसका बना देगा टाउटोमर्स. क्या बना देगा, टाउटोमर्स. इसका देखो अब यहां से बोल सकते हैं माइनस H प्लस निकल गया, देखो ये H प्लस के फॉर्म में निकल गया. तो इसका जो है टाउटोमर्स बनाओ, टाउटोमर्स. तो देखो ये यहां गया तो ये बना देगा RN डबल बॉन्ड NOH. ठीक है, अगेन जो H प्लस निकला वो सिस्टम में पड़ा है, फिर ये H प्लस इससे जाके अटैक करेगा, ये H प्लस इस पे अटैक करेगा, अगेन कहां जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, ये यहां जाएगा. फाइनली ये बना देगा RN डबल बॉन्ड N OH2 प्लस. अगेन H2 इज द वीक बेस एंड वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप, तो ये निकलेगा. जब ये निकलेगा तो देखो क्या बनाएगा, ये बना देगा R N पे
N डबल बॉन्ड N पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो N पे जो एक लोन पेयर है ये रेजोनेंस में अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि रेजोनेंस के लिए मैंने बेटा बताया था, कई बार मैं बता चुका हूं कि अगर X पे पॉजिटिव चार्ज है एंड Y जो इसका नेबरिंग एटम उस पे अगर लोन पेयर है तो ये अपना रोल रेजोनेंस में प्ले करता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बन जाता है। ठीक है, X पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये देखो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा यहां से बोल सकते हैं कि H2O निकल गया, और ये इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगा, R N पे प्लस, ये आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये R N2 प्लस हो गया। अब देखो H प्लस जो है हम बोल सकते हैं बेटा, ये भी बोल सकते हैं कि देखो अब यहां H प्लस अटैक किया, यहां देखो, यहां से समझने की कोशिश करो, यहां HCl से H प्लस जो अटैक किया यहां गया, Cl माइनस सिस्टम में पड़ा है, तो ये बोल सकते हैं एक सॉल्ट बनाएगा। Rn2 प्लस क्या है, एक सॉल्ट है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, और ये स्टेबलाइज होने के लिए यहां से निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, स्टेबलाइज होने के लिए बना देगा R प्लस प्लस N2। ठीक है, क्लियर, N2 नाइट्रोजन गैस। अब देखो H2O तो सिस्टम में पड़ा ही है, वो H2O इससे जाके अटैक कर देगा H2O। ठीक है, और इस पे एक लोन पेयर है। फाइनली क्या होगा कि ये लोन पेयर इस R को अप्रोच करेगा, बिकॉज क्या है, R एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये बना देगा वो H2 प्लस, और फिर यहां से H प्लस निकल जाएगा। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म बड़ा है बट तुम्हें समझने की जरूरत है। ठीक है ना, अब देखो इसका मैं ट्रिक भी लिख दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा एल्कोहल, दैट इज एल्कोहल। तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, अब देखो इसका ट्रिक क्या है बेटा, व्हाट इज ट्रिक, ट्रिक क्या है देखो, लिसन केयरफुली। जब कोई भी 1 डिग्री अमाइन NaNO2 और HCl से रिएक्ट करता है, किससे, NaNO2 प्लस HCl, ये सिंपली यू कैन से और HNO2, तो ये बनाता है RN2 प्लस Cl माइनस, और ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, और ये मॉइस्चर लेके, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेके ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है ROH प्लस HCl प्लस N2। ठीक है, तो ये बेटा आपको माइंड में रखना है, ये बना देगा एल्कोहल। ठीक है, चलो इस पे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2H5NH2। ठीक है, अगर इसको हम NaNO2 और HCl से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, तो सीधे हम लिख देंगे क्या बनाएगा, CH3CH2OH, ये बना देगा 1 डिग्री एल्कोहल। ये क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि अगर मान लो हमारे पास एक कोई कंपाउंड है, ये NH2, ठीक है, एंड ये है मान लो कि लेट इट बी डबल बॉन्ड हो। ठीक है, इसको अगर HNO2 से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, देखो ये N2 प्लस Cl माइनस, तो ये OH बन जाएगा, ये एज इट इज रहा होगा। ठीक है, क्लियर। तो बेटा माइंड में रखना है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, देखो क्वेश्चन 3, अगर मान लो कि हमारे पास इस टाइप का कोई कंपाउंड है, NH2 है। ठीक है, इसको हमने रिएक्ट किया किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ। पूछा जाए क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एल्कोहल। ठीक है, प्लस N2 प्लस HCl या NaCl बोल सकते हैं, निकल जाएगा, हमें बस N2 तक ही लिखना है। ठीक है ना, चलो अब हम आते हैं, our next topic is okay, our next topic is from acid derivatives। okay, एसिड के डेरिवेटिव से हम कैसे बनाएंगे, देखो अगर हमारे पास मान लो बेटा कि हमारे पास कोई एसिड का डेरिवेटिव है असाइल हैलाइड, इसको हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NH2। ठीक है, तो ये देखो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री एल्कोहल में, तो इट विल गिव 1 डिग्री एल्कोहल RCH2OH। ये तो हो गया असाइल हैलाइड। ठीक है, दूसरा जो है, अगर हमारे पास एक एनहाइड्राइड है, जैसे मान लो R ले लो। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एनहाइड्राइड है RCOOCOR, ठीक है, इसको अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करें, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, इट विल ऑल्सो गिव, देखो यहां से
ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा, यहां से रिड्यूस होगा, ये वाला बॉन्ड कटेगा, ये देखो यहां पे R को छोड़ के एक कार्बन है तो R को छोड़ के एक कार्बन का एल्कोहल बनाएगा, इधर भी क्या बनाएगा RCH2OH, जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में है। अगर मान लो बेटा हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करें, ठीक है, तो क्या बनाएगा, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बनाएगा RCH2OH, यानी COH कन्वर्टेड इनटू CH2OH, ठीक है, ये माइंड में रखना है। यानी ये जो COH ग्रुप है, ये जो देख रहे हो, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है CH2OH में, ठीक है, सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड। क्लियर? अगर मान लो हमारे पास कोई एस्टर है, इमेजिन करो RCOOR, ठीक है, इसको अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NH2O के साथ, तो देखो ये क्या बनाएगा, ये जो है देखो हमें यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, तो ये देखो ये बनाएगा RCH2OH एंड R-OH, ये बना देगा दो एल्कोहल RCH2OH प्लस R-OH, और दैट इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इसको हम सेपरेट करेंगे, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर दो एल्कोहल जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हों तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं, ये माइंड में रखना, ठीक है, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है, तो इसे बेटा माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये रहा। अगर हमारे पास अमाइड हो बेटा, इमेजिन करो सपोज वी हैव अमाइड RCONH2 दैट इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ एसिड। अगर हम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NH2, तो ये बनाता है RCH2OH में, ठीक है, RCH2NH2 में, सॉरी RCH2NH2 में, ठीक है, RCH2NH2 में बनाएगा। अब देखो RCH2NH2 को फर्दर अगर हम NaNO2 और HCl से रिएक्ट कर दें तो ये बना देगा RCH2OH में। तो एक चीज नोट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो CONH2 है, CONH2 अगर हम इसको रिड्यूस करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NH2O के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH2NH2 में। पहले बनाएगा अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो है CONH2 जो है किसमें कन्वर्ट होता है, CH2NH2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हम डायरेक्ट एल्कोहल नहीं बना देंगे। फिर CH2OH को हम NaNO2 और HCl से जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, ये माइंड में रखना है, ठीक है बेटे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, इट्स ए टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है, किसी भी मेटल से, लाइक मैग्नीशियम, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, जिसमें मैग्नीशियम पे क्या आता है बेटा, माइनस चार्ज आएगा, एंड सॉरी कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा और मैग्नीशियम पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, ठीक है ना। यानी इसमें कार्बन आयन बनाता है। ये जब इसके बीच में बॉन्ड रहा होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो मैग्नीशियम पे प्लस आएगा और कार्बन पे माइनस आएगा, यानी कार्बन आयन बनाता है। तो देखो इसका जो फर्स्ट है, पहला हम करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। जैसे देखो RMgX सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना देगा ROMgX, ठीक है, एंड फर्दर इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये देखो ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, यहां से H प्लस आ जाएगा, तो ये बना देगा एल्कोहल बना देगा, दैट इज नथिंग बट एल्कोहल। तो ऑक्सीजन से भी बन सकता है, और Mg पे प्लस चार्ज आएगा तो Mg पे OH चला जाएगा, MgOH XC हो गया इसका साइड प्रोडक्ट। तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। दूसरा है रिएक्शन विद एल्डिहाइड RCHO, ठीक है, तो जब RCHO यानी एल्डिहाइड से जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है 2 डिग्री एल्कोहल एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है,
तो यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं, ठीक है ना। व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्टेड या ट्रीटेड विद एनी एल्डिहाइड it gives 2 degree alcohol. It gives 2 degree alcohol except formaldehyde HCHO, ठीक है। With formaldehyde it gives 1 degree alcohol. With formaldehyde it gives 1 degree alcohol. तो ये बेटा आपको याद रखना है कि किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। अब हम इसको प्रोसीड करते हैं, देखो कैसे। RMgX ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ये किसी एल्डिहाइड R-CHO ले लो, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। एंड देखो ये माइनस, ये प्लस, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये R माइनस कहां अटैक करेगा, तो देखो ये R माइनस अटैक करेगा यहाँ पे जाके, R माइनस ये कार्बन पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो देखो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा R-CH, O पे एक माइनस चार्ज आएगा तो O और MgX पे प्लस चार्ज है तो OMgX ये जुड़ जाएगा और इससे आ जाएगा एक R, ठीक है। फर्दर इसका हम करेंगे बेटा हाइड्रोलिसिस, तो ये वाला देखो, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन यहां से स्टिक हो जाएगा जाके यहाँ पे, तो R-CH OH R, ठीक है। अब देखो इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं, और देखो एक लाइन में कैसे लिखेंगे उसको भी हम समझ लेते हैं। देखो जैसे मान लो RMgX है, हमारे पास कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMgX ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये किसी एल्डिहाइड से रिएक्शन किया R-CHO फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, हमने हाइड्रोलिसिस भी यहीं पे ले लिया, तो देखो ये माइनस, ये प्लस, ये देखो ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये माइनस जो इस पे जाके अटैक करेगा, ये माइनस किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज, इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, ठीक है, ये माइंड में रखना है। तो क्या होगा, इस पे आ जाएगा R, तो ये बनेगा देखो R- है तो R- हमने लिख लिया, फिर CH तो हमने CH लिख लिया, इससे एक R जुड़ गया, ये R एक आके इस पे जुड़ गया, इस पे O पे माइनस आएगा, यहां से अच्छा जाएगा, तो क्या बन गया बेटा, दिस इज नथिंग बट 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। बट अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, जैसे RMgX है, ये माइनस है प्लस, ये देखो HCHO ये क्या है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज नथिंग बट फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, देखो फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, यार माइनस जो है इस पे जाके अटैक किया, देखो यार माइनस जाके इस पे अटैक किया, ठीक है। जब इस पे अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये बनेगा देखो HCH2 यानी CH, और इससे आ गया R और इससे आ गया OH, तो RCH2H ये क्या है, एक्चुअल में RCH2H है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो keep in mind when any aldehyde, when any Grignard reagent treated with aldehyde it gives 2 degree alcohol, except formaldehyde. With formaldehyde it gives 1 degree alcohol. Next topic is reaction with ketone. It forms 3 degree alcohol. ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, RMgX प्लस कोई हम कीटोन ले लेते हैं RCOR, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखो ये बॉन्ड ऐसे गया, अब इससे कौन अटैक करेगा, R माइनस, ये प्लस, R इस पे जाके अटैक किया तो फाइनली क्या प्रोडक्ट बना दिया, तो देखो RCR तो है ही RCR, और इस कार्बन पे ये R आके स्टिक हो जाएगा, O पे माइनस चार्ज आएगा, यहां से छा गया, और इसका जो साइड प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी Mg पे प्लस आया, ये यहां से OH आ जाएगा, MgOHX, ये साइड प्रोडक्ट हो गया, दिस इज नथिंग बट 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, जब ये किसे रिएक्ट करेगा, ईस्टर के साथ और एक्सेस में रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, रिएक्शन विद ईस्टर, ठीक है।
तो याद कर लेना कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट treated with ester, when Grignard reagent treated with ester, it gives ketone, it gives ketone. But if Grignard reagent taken in excess, but if Grignard reagent is taken in excess, then it gives tertiary alcohol, then it gives 3 degree alcohol. तो ये बेटा माइंड में रखना है। चलो इसको हम रिएक्शन से समझते हैं। सपोज ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ये माइनस, ये प्लस, ये रिएक्ट करेगा किसी एस्टर के साथ RCOR-, ठीक है। तो देखो फाइनली क्या होगा बेटा, ये R, ये जो है बॉन्ड ऐसे जाएगा, R पे माइनस है, तो ये देखो ये माइनस किस पे जाके अटैक करेगा, इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो फाइनली क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखो RCOR- और इससे आ गया R, और O पे माइनस आएगा और MgX पे प्लस, तो OMgX बन गया। एंड वी नो दैट OR हैविंग माइनस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इधर खींचेगा। तो अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इस ऑक्सीजन पे कमी होगी, अब मैग्नीशियम इसको प्रोवाइड करा देगा। देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOR प्लस OR- पे माइनस, MgX पे प्लस, तो Mg किससे जुड़ जाएगा, OR-X। अब देखो ये तो रहा जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में नहीं है, तो क्या बनाया, दैट इज कीटोन। बट मैंने अभी बोला कि इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टेकन इन एक्सेस देन व्हाट विल हैपन, ये जो कीटोन बना फर्दर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, RMgX से ये फर्दर कीटोन रिएक्ट करेगा RCOR, और ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस कर दो यहीं पे। तो देखो ये माइनस, ये प्लस, अब देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये R माइनस जाके इस पे कोलाइड कर जाएगा, एंड फाइनली हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखो RCR, ठीक है, इस पे आ गया R और ये बन गया OH। दैट इज नथिंग बट 3 डिग्री अल्कोहल, दैट इज व्हाट, 3 डिग्री अल्कोहल। और इसका जो साइड प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी MgOH-X। तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, रिएक्शन विद रिएजेंट RCN से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो पहले जो है ये बनाएगा कीटोन, फाइनली जो है अगर एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया जाएगा तो वो फिर टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा। तो लिखेंगे व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्रीटेड विद, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्रीटेड विद RCN, it gives ketone, but if Grignard reagent taken in excess, it gives 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। चलो इसको रिएक्शन से समझते हैं। देखो RMgX अगर हमारे पास कोई है, RMgX ये क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है माइनस प्लस, ये रिएक्ट करेगा किसी भी अल्काइल साइनाइड पे, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो देखो ये माइनस जो है जाके इस पे कोलाइड करेगा। जब कोलाइड करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, सी केयरफुली, R, C पे आ गया R, ये आ गया डबल बॉन्ड N पे आ जाएगा MgX। हम फर्दर करेंगे बेटा हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है H प्लस एंड OH माइनस का एडिशन। तो देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन फर्दर, पहले ये बॉन्ड एक बार टूटेगा तो यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे H आएगा, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से OH अटैच हो जाएगा, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ से H आ जाएगा। फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 बार हम ब्रेकिंग करेंगे तो इस पे एक अगेन H आएगा, इस पे अगेन OH आएगा, तो ये बन जाएगा RCR तो है, इससे 2 OH आ जाएगा, एक OH है, एक और OH आ जाएगा, और इसका जो बाई प्रोडक्ट बनेगा
वो बनेगा NH2MgX, ठीक है। एंड वी नो दैट व्हेन 2H ग्रुप अटैच विद द सेम कार्बन एटम देन H2O रिलीजेस, यहां से H2O रिलीज हो जाएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। और ये फाइनली क्या प्रोडक्ट बना देगा, ये बना देगा RCOR प्लस H2, ठीक है बेटा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो, अब ये बन गया कीटोन, दैट इज नथिंग बट कीटोन। कीटोन फर्दर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम एक्सेस में ले लें, सपोज इसको हम एक्सेस में ले लें तो क्या कंडीशन होगी। अब देखो ध्यान से, अगेन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX जो बना वो किसे रिएक्ट करेगा, इस कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा RCOR, एंड ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल में। माइनस प्लस ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा। अब देखो ये माइनस जो इस पे जाके कोलाइड करेगा और ये प्रोडक्ट बना देगा RCRROH। O पे माइनस आएगा एक और हाइड्रोलिसिस से आ जाएगा और इसका जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा MgOH। तो दिस इज नथिंग बट 3 डिग्री अल्कोहल। तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। चलो लेट्स डू नेक्स्ट टॉपिक। सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल मेथड। अब देखो इंडस्ट्रियल मेथड क्या होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड टू फॉर्म एल्कोहल्स, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी मिथेनॉल, पहला पॉइंट है मिथेनॉल। मिथेनॉल को हम कार्बिनॉल भी पढ़ते हैं और वुड स्प्रीट, ठीक है। ये जो कच्ची लकड़ी है उसको अगर हम क्रस्ट करके, अर्थ को क्रस्ट करके उसमें हम मतलब 10 या 15 दिन के लिए रख देते हैं, फिर उसको निकालते हैं तो उसमें कुछ मतलब लिक्विड जैसा निकलता है, उसी को बोलते हैं मिथेनॉल, ठीक है ना। तो उसको वुड स्प्रीट भी बोलते हैं, ठीक है, या कार्बिनॉल या वुड स्प्रीट, इसे मेमोराइज कर लेना। मिथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रीट और कार्बिनॉल, ओके। तो देखो पहला जो मेथड है मिथेनॉल हम कैसे बनाते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इसे मिथेनॉल ये नेचुरल मेथड है जो मैंने बताया अभी। सेकंड है फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस कैसे होता है, एक कार्बन का हम ब्लॉक लेते हैं, कार्बन का, ठीक है। कार्बन के ब्लॉक को हम क्या करते हैं, हम उस पे स्टीम पास करते हैं, वेपर स्टीम, H2O का जो है स्टीम पास करते हैं, वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, CO प्लस H2 गैस बनाता है, इसको बोलते हैं वाटर गैस। क्या बनाएगा, CO प्लस H2, ये बनाता है वाटर गैस। CO प्लस H2 को बोलते हैं मतलब वाटर गैस, यानी मिक्सचर ऑफ CO एंड H2, कार्बन मोनोऑक्साइड NH2, दैट इज नोन एज द वाटर गैस। ये भी आ सकता है तो इसे मेमोराइज करके रखना, मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज नोन एज द वाटर गैस। अब देखो CO को H2 से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ उसको H2 से अगेन रिएक्ट कराते हैं 300 डिग्री टेम्परेचर एंड 200 ATM पे, तो ये CH3OH में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपली क्या है कि देखो कार्बन यहाँ पे 4 हो गए तो यहाँ पे CH3 यहां से ले लो, O और H ले लो, तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो इसे मेमोराइज कर लेना, ये कैटलिस्ट यूज होता है। पहला CuO, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड, ये हम कैटलिस्ट यूज करते हैं इस रिएक्शन में। तो आई रिपीट अगेन, कैसे बनेगा, सबसे पहले कार्बन लेंगे, कार्बन का एक ब्लॉक लेंगे, उस पे हम पास कराएंगे स्टीम H2O, ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन पे स्टीम पास कराएंगे और इसको हीट कर देंगे, तो ये बनाएगा CO प्लस H2, बनाएगा वाटर गैस। क्या बनाएगा, दैट इज वाटर गैस। फिर क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को 2H2 से रिएक्शन करा देंगे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 ATM प्रेशर पे, तो बना देगा सिंपली अरेंजमेंट हो जाएगा CH3OH। और इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो यहाँ दिया हुआ है, इसे मक कर लेना, मेमोराइज कर लेना कि कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमिक ऑक्साइड का मिक्सचर यूज होता है। तो इसका थर्ड पॉइंट है बेटा फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं कॉपर के ट्यूब में 100 डिग्री टेम्परेचर एंड 200 ATM प्रेशर पे, तो मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपली इसे मेमोराइज कर लेना कि मीथेन को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं किसी Cu ट्यूब में, कॉपर का ट्यूब में, ठीक है ना। और टेम्परेचर हम कितना रखते हैं, टेम्परेचर करीब 100 के करीब रखते हैं एंड 200 ATM प्रेशर रखते हैं, तो सिंपली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मिथाइल अल्कोहल में। मिथाइल अल्कोहल एक पॉइजनस होता है, ठीक है ना। ये जो है इसको ज्यादा अगर हम पी लें, ज्यादा क्या, अगर हम 15 से 20 ml भी अगर पी लें तो ये आंख पे ज्यादा असर डालता है और ये जो है ब्लाइंड कर देता है, अंधा कर देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज
इथेनॉल। इथेनॉल कैसे बनाएंगे? इंडस्ट्रियल मेथड है ये, ठीक है, इथेनॉल बनाने का। तो पहला है बेटा, याद कर लेना, फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेज। मोलासेज का मतलब होता है C12H22O11, C12H22O11, फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेज। सबसे पहले क्या करेंगे, मोलासेज लेंगे, मोलासेज को इन्वर्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, तो ये एक ग्लूकोज का मतलब एक मॉलिक्यूल बना देगा, एक मॉलिक्यूल बना देगा फ्रक्टोज का। फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक जाइमेस एंजाइम डाल देते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या करते हैं, एक जाइमेस एंजाइम डाल देते हैं, ये एंजाइम है, ठीक है। तो ये इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर देता है, इथाइल अल्कोहल फाइनली बना देता है। जब जाइमेस एंजाइम डालते हैं तो इथाइल अल्कोहल बन जाता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जब कभी भी हम मोलासेज को इन्वर्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, मोलासेज में इन्वर्टेस एंजाइम डालते हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का कन्वर्ट कर देता है। फिर उसमें एक जाइमेस एंजाइम डाल देते हैं तो इथाइल अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन आप लोग मेमोराइज कर लेना। यानी आई रिपीट अगेन, मोलासेज व्हेन ट्रीटेड विद इन्वर्टेस एंजाइम इट गिव्स 1 mole of glucose and 1 mole of fructose, when we add जाइमेस on it gives इथाइल अल्कोहल इज द मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बेटा माइंड में रखना है, फ्रॉम मोलासेज पर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉर्म व्हिच आर कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय जाइमेस एंजाइम। वही चीज लिखा है, ठीक है ना, इसे मेमोराइज कर लेना। सेकंड पॉइंट है बेटा, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से कैसे बनाएंगे? स्टार्च का फॉर्मूला होता है, ये सबसे ज्यादा आलू में मिलता है, ठीक है ना, जैसे जो पोटैटो होते हैं, ठीक है ना, जितने भी रूट्स की मतलब जो भी सब्जियां जो अर्थ के अंदर निकलती हैं उसमें जो है स्टार्च मिलता है। जैसे स्टार्च सबसे ज्यादा आलू में मिलता है, तो C6H10O5N, C6H10O5N ये स्टार को पहले डायस्टेस एंजाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये बनाता है माल्टोज में। फिर से मैं रिएक्शन बोल दे रहा हूं, C6H10O5N, C6H10O5N, N यहां डिनोट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, N वेरी करता है, N जो है 200 से 300 के बीच में होता है, मतलब 100 से ज्यादा होता है, N इज मोर देन 100, N क्या होता है, मोर देन 100 होता है, ये माइंड में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्च लेंगे, स्टार्च को हम क्या करेंगे, डायस्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है माल्टोस में। किसमें? माल्टोस में। C12H22O11 इसके N मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिर माल्टोस को माल्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना देता है। फिर वहीं ग्लूकोज को जाइमेस एंजाइम डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल। अब यहां से जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ उसमें डाल दो बेटा, क्या उसमें डाल दो तुम जाइमेस एंजाइम, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, इसमें डाल दो तुम जाइमेस एंजाइम, ठीक है। जाइमेस एंजाइम डाल दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5OH में। तो सिंपली इसे मेमोराइज कर लेना, ठीक है। तो I repeat again, when starch treated with diastase enzyme, it gives maltose is the main product. maltose को maltase enzyme के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिंपली ये रटने वाला है, इसमें कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग इसे याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा इसे मेमोराइज कर लेना। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट पॉइंट है कि C1 to C11 आर कलरलेस लिक्विड एंड हाई अल्कोहल्स आर सॉलिड। जो फर्स्ट 11 मेंबर्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट 11 मेंबर्स क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं एंड हायर अल्कोहल्स आर सॉलिड। अब देखो इसका सेकंड पॉइंट कह रहा है, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज लेस देन H2O, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिसमें एक OH ग्रुप होते हैं, उनकी डेंसिटी जो है H2O से कम होती है। थर्ड पॉइंट कह रहा है, थर्ड पॉइंट कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा उसकी डेंसिटी बढ़ेगी इन केस ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फोर्थ पॉइंट है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी जो है फर्स्ट 3 मेंबर्स जो है एंड टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल इज कंप्लीटली सोल्युबल इन H2O, ठीक है ना। टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब ये होता है बेटा, देखो ये टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल है। टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब 3 अल्कोहल जो है, देखो मैं यहां पे स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं इसका, ये टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल है।
टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कंप्लीटली सॉल्युबल होता है फर्स्ट थ्री मेंबर C1 एंड C1 टू C3, ये जो होते हैं फर्स्ट थ्री मेंबर C1 टू C3 एंड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन H2O ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसे जैसे कार्बन का साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती रहती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप लोग मेमोराइज कर लेना कि solubility directly proportional to number of side chain and inversely proportional to molecular weight। ठीक है, इसे मेमोराइज कर लेना कि solubility जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी। देखो इसमें कितने 4 कार्बन मेंबर हैं, इसमें 5 कार्बन मेंबर हैं, तो 4 की सोलिबिलिटी ज्यादा होगी 5 से, 5 की सोलिबिलिटी ज्यादा होगी 6 से, ये माइंड में रखना है। ठीक है, यस, ये बस माइंड में रखना है कि सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन, सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब इसमें देखो मीथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये ब्यूटेनॉल है, ये जो है 2 ब्यूटेनॉल है, और ये 2 ब्यूटेनॉल है, और ये क्या है 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल है। अगर पूछा जाए किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो जितनी भी साइड चेन आएंगे तो उसकी सोलिबिलिटी बढ़ेगी। अब देखो इसमें कितने साइड चेन आ गए, इसमें 2 हो गए, एक इधर है एक इधर है, इसमें कितने हैं सिर्फ एक ही है। तो जैसे जैसे कह रहे हैं नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बेटा माइंड में रख लेना। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे जैसे नंबर ऑफ OH इंक्रीज होगा तो H बॉन्डिंग इंक्रीज होगा, तो सोलिबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है। अब देखो इसमें 3 OH ग्रुप है, 1 2 3, तो ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें देखो 2 OH ग्रुप है, तो इसीलिए इसकी सोलिबिलिटी इससे कम है। इसमें सिर्फ एक OH ग्रुप है, इसलिए इसकी सोलिबिलिटी इससे कम है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम ये जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो याद रख लेना कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन अगर जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि उसका एरिया कम हो जाता है। जैसे देखो अगर हम मान लो हमारे पास एक ये अल्कोहल है और एक ये अल्कोहल है, ठीक है, हमने ब्रांचिंग इसको कर दी। ठीक है, ये अल्कोहल है और एक ये अल्कोहल है। ठीक है, पूछा जाए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, इसका 1 मान दो, इसको 2, इसको 3 मान लो, या आइसोमेरिक अल्कोहल है, तो इसका देखो ये लीनियर चेन में इसका एरिया ज्यादा है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो 1 का ज्यादा होगा, देन 2 का होगा, देन 3 का होगा। तो ये माइंड में रखना है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी एरिया कम होता जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसमें 6 कार्बन एटम है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, तो 6 वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। वैसे इसको देखो ये लीनियर है, ये ब्रांचिंग जो मैंने अभी ऊपर समझाया। नंबर ऑफ OH इंक्रीजेस, H बॉन्डिंग इंक्रीजेस, ये तो पता ही है कि जैसे जैसे OH बढ़ेंगे H बॉन्डिंग में क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ करस्पॉन्डिंग ईथर बट लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर हम सेम नंबर के अल्कोहल लेते हैं, सेम नंबर कार्बन एटम के जो है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के ईथर लेते हैं एंड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल से हम समझते हैं, CH3 CH2OH, इसमें कितने कार्बन एटम है, 2, और एक हमने ले लिया CH3O CH3, और एक हमने ले लिया CH3COH। 2 कार्बन एटम इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इन तीनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर जो होगा सबसे ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो 3 का सबसे ज्यादा ऑर्डर होगा, देन 1 का होगा, देन 2 का होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ईथर से इसलिए होता है क्योंकि ग्रेटर एक्सटेंट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है देन ईथर। ठीक है, तो याद कर लेना कि अल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग with H2O
with H2O for greater extent, with greater extent. Hydrogen form hydrogen bonding with H2O with greater extent, with greater extent than ether. ठीक है, ROR, क्योंकि देखो यहां पे ROH है, ठीक है, और ये अगर H2O के मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो देखो HOH, फिर यहां से देखो ORH, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन ये H2O का मॉलिक्यूल है, ये देखो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड सेकेंड पॉइंट है alcohols having less boiling point than carboxylic acid, because carboxylic acid form dimers. Carboxylic acid forms dimer. ये जो है डाइमर बनाता है. देखो अगर मान लो हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, CH3COOH हमने ले लिया, CH3COH डबल बॉन्ड O ले लिया, ठीक है, तो देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा. ये क्या है? दैट इज नथिंग बट H बॉन्डिंग, ठीक है. तो ये जो डाइमर बनाएगा तो स्टेबल ज्यादा होता है, डाइमर जो है ज्यादा स्टेबल होता है, डाइमर स्टेबल. बट एल्कोहल में डाइमर नहीं बनता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से तो ज्यादा होता है बट कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ एक डाइमर बनाता है, ठीक है. Now let's start chemical properties of alcohols. See, chemical properties of alcohols. We classified chemical properties of alcohol into three parts. First part is a reaction involving cleavage of OH bond. यानी जो alcohol होता है बेटा ROH, उसमें हम पहले OH bond का cleavage करेंगे. First part is reaction involving cleavage of OH bond. Second part is reaction involving cleavage of CO bond, यानी R और O के बीच के बॉन्ड, ठीक है. जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें CH3OH, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे CHHHOH. तो पहले एक बार ये बॉन्ड का क्लीवेज हम पढ़ेंगे, फिर एक बार C और O के बीच का क्लीवेज पढ़ेंगे. एंड थर्ड पार्ट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ठीक है. तो हम वन बाय वन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, दैट इज टू से रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक. Write down first properties. First properties is acidic nature, ठीक है. First properties is acidic nature. Acidic nature क्या होता है कि अल्कोहल जो है एसिडिक होते हैं नेचर से. इस प्रॉपर्टीज को अगर कहा जाए कि राइट डाउन वन रिएक्शन विच शोज दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, तो कैसे दिखाएंगे? देखो एल्कोहल जो एसिडिक होता है, याद कर लेना, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना. ऑल एल्कोहल्स H2O is more acidic than any other alcohol except methyl alcohol. H2O is more acidic than any other alcohols except methyl alcohol, ठीक है. मिथाइल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, याद कर लेना. CH3OH इज मोर एसिडिक देन H2O. ये किसकी हम बात कर रहे हैं? एसिडिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो अब हम वो रिएक्शन लिखेंगे जिससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि अल्कोहल एसिडिक होता है. एक चीज और बेटा माइंड में रखना, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, उसकी एसिडिटी कम होती जाती है. तो नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, इफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस एसिडिटी डिक्रीजेस. कीप इन माइंड, इफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस एसिडिटी डिक्रीजेस, ठीक है. जैसे एग्जांपल है, जैसे CH3OH दैट इज मोर एसिडिक देन CH3CH2OH. इथाइल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है प्रोपाइल अल्कोहल से, CH3CH CH3OH.
और ये ज्यादा एसिडिक है ब्यूटाइल अल्कोहल से, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है ना, OH, ठीक है। ये है एसिडिटी ऑर्डर, दैट इज व्हाट एसिडिटी ऑर्डर, या तुम ये भी कह सकते हो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है ना, एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। सबसे फास्ट रिएक्शन देता है CH3OH। तो देखो एक चीज और इन जनरल, एक दो पॉइंट और मैं लिखता हूं, देखो बेटा इन जनरल, इसको नोट बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन जनरल H2O ज्यादा एसिडिक होता है किसी भी अल्कोहल से, ये ज्यादा एसिडिक होता है किससे, एल्काइन से, ठीक है, यानी इथाइन टर्मिनल एल्काइन से, और ये ज्यादा होता है एसिडिक NH3 से। ये एक बिल्कुल पैटर्न जो लिखा हूं इसको मेमोराइज कर लेना, ये किसका ऑर्डर है, एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है। अब कुछ मैं रिएक्शन लिख रहा हूं जिससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि अल्कोहल एसिडिक होता है जब किसी भी अल्कोहल को एक्टिव मेटल ये है एक्टिव मेटल, कोई जैसे सोडियम हमने ले लिया, एक्टिव मेटल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो अगर कहा जाए कि प्रूव दैट अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर, तो हमें क्या करना होगा, अल्कोहल के सॉल्यूशन में सोडियम का एक ब्लॉक डाल दो, फिर एक उसको जलाओ, माचिस की तीली लगाओ, जो पॉप साउंड के साथ जलेगी तो हम समझ जाएंगे कि उसे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो कोई भी अल्कोहल अगर एसिड होगा तो अगर उसमें एक्टिव मेटल डालें तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, क्या निकालेगा, और ये सॉल्ट बना देगा RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहां से। देखो कैसे, RONA और H2 निकल जाएगा, तो ये बनाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी जगह पे मान लो हमने पोटेशियम डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, RO- K+ हाफ H2, ये भी एक एक्टिव मेटल है, ठीक है। तो ये रिएक्शन दिखाता है किसको, एसिडिक नेचर को, ठीक है। चलो अब सेकेंड रिएक्शन इसकी करते हैं अल्कोहल की। रिएक्शन विद CH2 होगा, जब से याद कर लो, जब कोई भी अल्कोहल CH2 से रिएक्शन करेगा, जो CH2 का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड S, ठीक है। तो ये है CH2 का स्ट्रक्चर। तो देखो जरा सोचो, जब ये CH2 से रिएक्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन, देखो ये माइनस, ये प्लस, ये वाला बॉन्ड कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब जरा सोचो कि ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज है किस पे कोलाइड करेगा, जाके इस कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस और नो। तो ये बना देगा RO, और ये O जो है C से जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड S, ये डबल बॉन्ड S है, और S पे माइनस आएगा, और ये H यहां से जुड़ जाएगा, ठीक है, SH, ठीक है। इट फॉर्म्स एलाइल जेंथेट, ठीक है। अब देखो ये फास्ट रिएक्शन नहीं देगा, ये स्लो रिएक्शन होगा, बट अगर यहाँ पे अगर सॉल्ट रहता तो ये फास्ट रिएक्शन देता। सबसे पहले हम क्या करते, ROH को अगर Na से रिएक्ट करा देते तो ये क्या बनाता, RONA बनाता, एक सॉल्ट बनाता, और ये हाईली रिएक्टिव होता, ठीक है। अब RONA को अगर हम इसे रिएक्शन करेंगे CH2 के साथ, C डबल बॉन्ड S, तो ये क्या बना देता, देखो ये बॉन्ड ऐसे जाता, ये माइनस जो इसको अप्रोच करता, और ये बना देता RO, इसको लिखेंगे C डबल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड S Na, ठीक है। ये बना देता, दैट इज नोन एज सोडियम एलाइल जेंथेट, सोडियम एलाइल जेंथेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद CH2N2। देखो बेटा सर, जब कोई भी अल्कोहल CH2N2 से रिएक्शन करता है, ये थर्ड पॉइंट था हमारा, CH2N2, ठीक है, के साथ अगर हीट करेंगे तो देखो ये जो है इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ROCH3 ये जुड़ जाएगा, ऐसे मत करो, ऐसे कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा। तो देखो ये N2 गैस निकलेगी और ये बना देगा, देखो RO के साथ चला जाएगा CH2, H इज ऑलरेडी देयर, तो ये बना देगा CH3 और प्लस N2 गैस यहां से निकल जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट ईथर।
तो डाइएजोमीथेन बोलते हैं इसको, दैट इज नोन एज डाइएजोमीथेन। ठीक है, तो डाइएजोमीथेन के साथ क्या बनाएगा, ये ईथर बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखो बेटा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, इसको एल्काइलेशन भी बोलते हैं, एल्काइलेशन रिएक्शन। ब्रैकेट में लिख लो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। देखो ये होता क्या है, जब कोई भी एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो ईथर मेन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, व्हेन एनी एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड R-ONA, then it forms ether R-OR plus NaX। ठीक है, और ये याद रख लेना कि RX should be either 1 degree or 2 degree। ठीक है, if R is 3 degree then it forms, if R is 3 degree then it forms alkyl, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये साथ में एक बेस भी है, R-ONA एक बेस है, बेस का काम करेगा। ठीक है, जब 1 डिग्री या 2 डिग्री रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन देगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन देगा, नहीं तो क्या देगा, एलिमिनेशन देगा। ठीक है, तो ये माइंड में आपको रखना है। ठीक है, ओके, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओके, तो सी केयरफुली। देखो सबसे पहले एग्जांपल हम लेके समझते हैं, एग्जांपल। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। व्हेन एनी एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड देन इट फॉर्म्स ईथर एज द मेन प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, व्हेन एनी एल्काइल हैलाइड, दैट इज व्हाट, एल्काइल हैलाइड, when any alkyl halide treated with sodium alkoxide, that is known as sodium alkoxide, when treated with sodium alkoxide it forms ether as the main product, this reaction is known as Williamson synthesis reaction। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यू हैव टू कीप इन माइंड, नोट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। R जो है शुड बी आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री, 3 डिग्री रहेगा तो ये एल्कीन बनाएगा। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, जैसे मान लो हमारा इन दिस क्वेश्चन हाउ टू प्रोसीड इट। ओके, कह रहा है कि CH3 CH2Cl को CH3ONA से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। देखो यहाँ माइनस Na प्लस। ठीक है, अब ये देखो इस पे स्लाइटली का पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या बनाएगा, देखो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो सिंपली क्या बनाएगा, CH3 CH2O CH3, ये बनाएगा CH3 CH2O CH3, यानी मिथॉक्सीथेन बना देगा, प्लस NaCl निकल जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो ये माइनस से प्लस, ये भी 2 डिग्री है, तो ये मेजर जो बनाएगा इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक देखो ये बेस की तरफ भी हम ट्रीट कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी ट्रीट कर सकते हैं। तो देखो इसमें जो मेजर बनेगा वो ईथर बनेगा, CH3 CH CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा CH, ये देखो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, और ये माइनस ये प्लस, तो देखो इस प्लस पे ये माइनस चला जाएगा, ये नहीं बनेगा O CH2 CH3, ये बनेगा बेटा मेजर, इट विल बी मेजर। और इसका एक और प्रोडक्ट बन सकता है माइनर, ये हो सके कि यहां से देखो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन निकले, तो ये हाइड्रोजन यहां से निकले, ये Cl यहां से निकले, ये भी हो सकता है। तो एल्कीन भी बना सकता है कभी ये, जब ये बेस की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, बट ये माइंड में रखना कि एल्कीन मेजर होता है, एल्कीन माइनर होता है, और जो ईथर होता है मेजर होता है, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, बट जब R 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देखो ये जो है एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, तो हम बोलेंगे एलिमिनेशन डोमिनेटिंग ओवर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे 3 डिग्री एलिमिनेशन ज्यादा देगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2H। अब देखो ये क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां जाएगा और ये Cl यहां से निकल जाएगा, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा मेजर। ठीक है, और जो ट्रेस में बनेगा, ट्रेस का मतलब 2 से 3%, 2 से 3% में ये होगा कि Cl निकला, यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, यानी ये बनेगा CH3ONA, ये बिल्कुल माइनर बनेगा, ट्रेस में बनेगा। ठीक है, माइनर, ठीक है,
ट्रेस का मतलब कि 2 से 3% बनेगा, बहुत ही कम बनेगा। अब ये देखो इसमें ये क्या है, ये 1 डिग्री है और ये बेस है, बल्कि है, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवरेबल होगी, इसमें ये मेजर बनेगा। अब इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। सोडियम टर्सिक ब्यूटॉक्साइड है ये, तो OCH3 और ये बन जाएगा मेजर, ठीक है। इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा मेजर। इसमें देखो ये माइनस ये प्लस, सिंपली क्या बनेगा, ईथर ही बनेगा। इसमें तो कुछ और बनने से रहा, OC2H5, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि एक और प्रोडक्ट बने, जब ये मान लो कि ये हाइड्रोजन यहां से निकले और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दे, तो ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। तो बेटा माइंड में रखना है। 2 डिग्री डाउटफुल केस होता है कि कौन मेजर बनेगा कौन माइनर, बट अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमेशा ईथर बनाएगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमेशा एल्कीन बनाएगा और 2 डिग्री दोनों बनाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन का मतलब ये होता है कि जब एल्कोहल असाइल हैलाइड से रिएक्शन करे RCOCl से, तो देखो इसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। और ये जो है देखो ये Cl निकलेगा, इमेजिन करो ये Cl जो है यहां से निकलेगा, क्योंकि Cl एक वीक बेस है, वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप, तो ये निकलेगा। तो इस पे देखो एक स्लाइटली का पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे माइनस चार्ज आएगा, तो ये बनाएगा R, देखो RCO और OR, ये क्या बन गया, दैट इज एस्टर। एसाइलेशन रिएक्शन हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज एस्टर। और क्या निकल गया, HCl निकल गया, ठीक है। क्लियर। तो इसे बेटा माइंड में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो इस पे एग्जांपल कुछ कर लेते हैं। CH3CH2OH, इससे रिएक्शन अगर करे CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, तो देखो ये Cl निकलेगा, ये माइनस ये प्लस, तो क्या बना देगा CH3COOC2H5। C2H5 मतलब ये C2H5 है, CH2CH3 को C2H5 बोल सकते हैं, प्लस HCl, ठीक है। तो ये एस्टर बना दिया, ठीक है, दैट इज एस्टर, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट। ये देखो इसका नाम है इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, ठीक है बेटा। तो इसे माइंड में रखना है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगर मान लो अगेन एल्कोहल है कोई, ये रिएक्शन करता है एनहाइड्राइड के साथ CH3CO2O, ठीक है। ये क्या बनाएगा, ये देखो ये बनाएगा, देखो CH3CO, ठीक है, OR प्लस CH3COOH, ये बनाएगा। देखो ये कैसे, देखो ये माइनस है प्लस, तो हम इसको यहां पे लिबरेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। ROH है, हम ऐसे लिख लें माइनस प्लस। अब देखो CH3CO ट्वाइस O को हम ऐसे लिबरेट करेंगे, CH3COCH3, ठीक है। अब देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये माइनस को जाके स्टिक कर जाएगा। ये जो माइनस है यहां देख रहे हो, जो माइनस इस कार्बन को अप्रोच करेगा, तो क्या बना देगा बेटा, देखो CH3C डबल बॉन्ड O और ये OR चला जाएगा इस पे, ठीक है, ये एस्टर है। एंड प्लस इस पे एक माइनस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन यहां पे जाके स्टिक हो जाएगा, तो वो बना देगा CH3COOH, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए। चलो दो और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है OHCOOH, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड को अगर हम एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करें CH3COCl, तो देखो ये माइनस ये प्लस, ये Cl यहां से निकलेगा, ये माइनस जो है जाके अप्रोच करेगा किसको, ये माइनस किसको अप्रोच करेगा, इस कार्बन को अप्रोच करेगा। तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बेटे, देखो ये एसिड है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी एज इट इज, नो चेंज, COH, और ये जो है O किससे जुड़ जाएगा, COCH3, ठीक है। ये फॉर्मूला है एस्पिरिन का, एस्पिरिन ये सर दर्द की दवा है, जब पेन
पेन होता है, हेडेक होता है, जब सर में दर्द होता है तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो लिख लो एस्पिरिन का एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आप। Our next topic is शॉर्टन-बाउमान रिएक्शन, लिख लो कहीं पे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेंजोइलेशन, तो देखो ये होता क्या बेटा, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो जब कोई भी एल्कोहल, ठीक है, कोई भी एल्कोहल को हम C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, बेंजोइल क्लोराइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या होगा, दैट इज सेम थिंग, ये माइनस ये प्लस, ये Cl निकलेगा और ये माइनस किसको अप्रोच करेगा C को, ठीक है। जब इसको अप्रोच करेगा तो देखो इस पे क्या बनेगा, ये बेंजीन तो है ही, इस पे देखो बेटा CO लगा हुआ है, लगा दो CO और CO पे आ जाएगा OR, ठीक है। तो ये जो है इस रिएक्शन को बोलते हैं बेंजोइलेशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बेंजोइलेशन रिएक्शन। एंड जो इस पे देखो Cl और ये HCl निकल गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं शॉर्टन-बाउमान रिएक्शन, इसे मेमोराइज कर लेना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड शॉर्टन-बाउमान रिएक्शन, ठीक है। I repeat again, when any alcohol treated with benzoyl chloride, it gives ester, benzoylic ester as the main product. This reaction is known as the benzoylation reaction, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एस्टरिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये होता है कि when any alcohol treated with carboxylic acid, when any alcohol treated with carboxylic acid, ठीक है, in presence of dehydrating agents like H2SO4, ठीक है, और H3PO4, यहाँ पे H2SO4 यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह भी यूज होता है एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। तो ये बनाता है एस्टर एज द मेन प्रोडक्ट, RCOOR, ठीक है, एंड प्लस H2। तो यहाँ पे एक चीज नोट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना है कि जो है H कम्स फ्रॉम H जो आता है वो एल्कोहल से आता है, H कम्स फ्रॉम, जो H2O बना इसका जो H आएगा वो आता है एल्कोहल से, H कम्स फ्रॉम एल्कोहल एंड OH कम्स फ्रॉम वाटर, सॉरी OH कम्स फ्रॉम एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये बेटा आपको माइंड में रखना है कि H कम्स फ्रॉम एल्कोहल, OH जो है यहां से आता है, एसिड से OH आता है और जो है H आता है यहां से, ठीक है। H comes from alcohol and OH comes from acid और ये बनाता है एस्टर, that is ester, ठीक है। एंड ये तो फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है। अब देखो थर्ड पॉइंट भी लिख लो। थर्ड पॉइंट कहता है कि H2SO4 treated as a catalyst and dehydrating agent. Here H2SO4 is treated as catalyst and dehydrating agent. ये बेटा माइंड में रखना है कि H2SO4 यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है, ठीक है। अब चलो इसका हम मैकेनिज्म फटाफट कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म, ठीक है। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज सी in step 1 when this one is carboxylic acid, when H plus attacks on carboxylic acid, तो C H plus will attack at that position where electron density maximum। तो H plus कहाँ अटैक करेगा, H plus will attack at oxygen atom and finally it forms a OH2 plus, and we know that H2O is the weak base and weak bases are good leaving group, therefore it releases out and finally it forms RCO plus। तो C केयरफुली, जो OH है वो कहां से निकल रहा है, वो निकल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से। एंड इन सेकेंड स्टेप व्हाट विल हैपन, alcohol here treated as a nucleophile electron rich species and acyl carbocation RCO plus will be treated as electrophile, therefore what will happen, it will attack on
this oxygen atom, and finally it forms ROH, and this oxygen bears slightly positive charge COR, and to obtain stability H plus releases and it forms an ester. ठीक है, this one is what? Ester. ठीक है, and finally H plus releases. तो देखो here H plus treated as a catalyst, पहले H plus ऐड हुआ, फिर H plus अपने फॉर्म में वापस निकल गया. तो इसमें आपने क्या देखा कि जो OH है वो कहां से रिलीज हो रहा है, तो OH comes from carboxylic acid and H plus comes from alcohol. तो नोट करके पॉइंट लिख लो कि OH जो है OH comes from carboxylic acid and H comes from alcohol. तो इसे बेटा माइंड में रखना है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, चलो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर रिएक्टिविटी भी करेंगे. चलो पहले मैं रिएक्टिविटी बता दे रहा हूं कि क्या है इसकी रिएक्टिविटी. तो नोट करके एक पॉइंट लिख लो, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल. ठीक है, नोट कर लो एक पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, reactivity order of alcohol in esterification reaction, reactivity order of alcohol in esterification reaction. रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. तो ये जो रिएक्टिविटी होता है बस माइंड में रखना कि अगर एसिड सेम है, इफ एसिड, एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, इफ एसिड इज सेम, अगर एसिड सेम है तो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा मिथाइल अल्कोहल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री. एस्टरिफिकेशन में बेटा ये याद रख लेना, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सबसे फास्ट रिएक्शन देगा मिथाइल अल्कोहल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री. ठीक है, बट देयर इज वन कंडीशन, एसिड शुड बी सेम. ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट इज, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. नोट कर लो, रिएक्टिविटी ऑर्डर of carboxylic acid, that is to say RCOOH, if alcohol, if ROH is same. तो इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन देता है फॉर्मिक एसिड, जो सबसे छोटा एसिड है, that is known as फॉर्मिक एसिड सबसे फास्ट रिएक्शन देगा. ठीक है, फिर एक कार्बन का एसिड, 2 कार्बन का एसिड, जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा रिएक्टिविटी उसकी कम होती जाएगी. ठीक है, ये इससे फास्ट रिएक्शन देगा. फिर इस टाइप का एक लिख लो, CH3 लिख लो, इसको R नहीं, दैट इज CH3 CH CH3 COOH. इससे फास्ट रिएक्शन देगा, ये इससे फास्ट रिएक्शन देगा. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, बल्कीनेस बढ़ेगा, तो स्टेरिक हिंडेंस के चलते उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है. तो इसे माइंड में रखना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं. चलो एक दो इस पे क्वेश्चन पहले करते हैं. O18 है H, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. देखो, एज आई टोल्ड यू दैट OH comes from acid and H comes from alcohol, you have to keep in mind. okay, एंड ये जो है रिएक्शन हैपन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड. ठीक है, तो देखो यहां से क्या बनेगा, ये बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है, और यहां पे आ जाएगा CO, और देखो ये OC2H5 से जुड़ जाएगा, OC2H5 प्लस H2O निकल जाएगा. ठीक है, जिससे बेटा माइंड में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं. क्वेश्चन 2 करो. जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई CH3COH एसिटिक एसिड है और एक है एथाइल अल्कोहल C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl. पूछा जाए क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो यहां से H आएगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, यहां से OH आएगा, तो ये बन जाएगा CH3COOC2H5. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विद CH triple bond CH, that is to say acetylene.
एसिटिलीन के साथ ये जब रिएक्शन देगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर कोई भी हम एल्कोहल ले लें, जैसे मिथाइल एल्कोहल ले लें, ठीक है। मिथाइल एल्कोहल को अगर हम एसिटिलीन से रिएक्शन कराएं CH ट्रिपल बॉन्ड CH इन प्रेजेंस ऑफ BF3, ठीक है, यहां पे कैटालिस्ट का काम करेगा एंड मर्करी ऑक्साइड, BF3 एंड मर्करी ऑक्साइड। तो ये जो है याद कर लो बेटा, ये कैटालिस्ट का काम करेगा, ठीक है। एंड यहां पे एडिशन कैसे होगा वो देखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके दो मॉलिक्यूल ले लो CH3OH, क्योंकि देखो ये एक्टिव हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, तो हमें दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। देखो ये बॉन्ड जो है ऐसे अगर ब्रेक होता है, इमेजिन करो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो ये देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो एक बार जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इससे OCH3 जुड़ेगा, और एक बार फिर से ब्रेक होगा तो अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक सिंगल बॉन्ड बचेगा, तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा OCH3 आएगा, और यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप होगा तो ये H एक एरो की वजह से एक H आएगा एंड दूसरे एरो की वजह से एक और H आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा CH3। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, सी केयरफुली, पहले मैं इस कार्बन को लिख रहा हूँ, ठीक है, दूसरे कलर से करता हूं मैं, पहले मैं इस कार्बन को लिख रहा हूं, ध्यान देना। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हाइड्रोजन 2, एक पहले से था, 2 आ गए तो 3 हो गया, और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, इससे जुड़ जाएगा OCH3 और ये जुड़ जाएगा OCH3, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं मिथाइलल, ठीक है, इसका नाम है मिथाइलल, कहीं पे लिख लो LAL, मिथाइलल, ठीक है। वैसे ही अगर इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो इथाइलल बन जाएगा, जैसे C2H5OH, ठीक है बेटा, दो मॉलिक्यूल ले लो C2H5OH, इसको हमने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, एसिटिलीन के साथ। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे OH बॉन्ड का जो है ना फ्यूजन होगा, दैट इज टू से हम ये बोल सकते हैं क्लीवेज होगा O और H के बीच के बॉन्ड का होगा, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ये माइंड में रखना है, ठीक है। एंड ये रिएजेंट सेम रहेगा BF3 इन प्रेजेंस ऑफ HGO एंड हीट। तो देखो सेम वही कहानी है, दो बार, एक बार जाएगा तो ये माइनस प्लस जुड़ेगा, फिर एक बार बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये माइनस और प्लस जुड़ेगा, यानी फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3CH और इससे जुड़ जाएगा OC2H5 और ये जुड़ जाएगा OC2H5, इसका नाम है इथाइलल, इसे याद रख लेना ETHYLAL, ठीक है। चलो हम आगे पढ़ते हैं रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज टू से रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो हेडिंग, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो देखो जब रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ तो क्या बनाता है, देखो ध्यान से, सी केयरफुली, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड लेते हैं, देखो ये क्या बनेगा बेटा, ये हमारा एल्डिहाइड है RCHO, ठीक है, इससे रिएक्शन करेगा कोई एल्कोहल ROH, ठीक है। तो देखो ये जो है माइनस, ये प्लस, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और ये पूरा रिएक्शन हैपन होता है एसिडिक मीडियम H+ के प्रेजेंस में। तो देखो ये कहां पे अटैक करेगा, ये माइनस कहां अटैक करेगा, तो दिस माइनस विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, यस। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH, और O पे माइनस आएगा तो H आ जाएगा, तो ये बनेगा OH और ये बन गया OR, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हेमी एसिटल, क्या पढ़ेंगे, हेमी एसिटल। पहले बनाएगा ये हेमी एसिटल, एक कार्बन पे एक OH ग्रुप हो और एक ईथर ग्रुप हो, आई रिपीट अगेन, एक कार्बन पे एक OH ग्रुप हो और एक ईथर ग्रुप हो, तो उसको बोलते हैं हेमी एसिटल। एक OR मतलब एक ईथर ग्रुप हो और एक अल्कोहल ग्रुप हो, दैट इज नोन एज हेमी एसिटल। फर्दर ये अल्कोहल से रिएक्शन करेगा ROH, और ये देखो यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, ठीक है, और ये अगेन क्या बना देगा, RCH OR, इसको हम पढ़ते हैं एसिटल, ठीक है। तो आई रिपीट अगेन, व्हेन एनी एल्डिहाइड ट्रीटेड विद अल्कोहल इट फॉर्म्स हेमी एसिटल फर्स्टली, एंड व्हेन अगेन ट्रीटेड विद अल्कोहल
or you can say if we take excess of alcohol then it forms acetal as the main product. ठीक है, अब वैसे ही कीटोन के साथ पहले हेमिकीटल बनाएगा फिर कीटल बनाएगा. Let us take an example of ketone. This one is ketone and when any alcohol treated with ketone it forms हेमिकीटल. तो देखो पहले क्या बनाएगा, माइनस प्लस, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा. अब देखो ध्यान से, ये माइनस जो है बेटा इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा. ठीक है, अभी जब कार्बन पे अटैक करेगा तो देखो क्या कंपाउंड बनेगा, RCr. पहले लिख लो RCr. O माइनस का मतलब इस पे OH आ गया, उस पे आ गया OR. ठीक है, और अगेन ये ट्रीट करेगा, रिएक्ट करेगा ROH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो ये बनाएगा RCr. हमने इस R और इस R को यहां रख लिया. अब OR तो है ही एक, अगेन एक OR आएगा, यहां से देखो OH और यहां से H. ठीक है, यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा, अगेन क्या बना देगा OR. तो इसको बोलेंगे कीटल, दैट इज कीटल. ठीक है, और ये क्या है, हेमिकीटल है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. Our next point is reaction with Grignard reagent. Any alcohol, ठीक है, रिएक्शन देखो, when any alcohol treated with Grignard reagent RMgX या R-MgBr, तो ये देखो दिस वन इज एक्टिव हाइड्रोजन. ये जो हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, सी केयरफुली, ये जो हाइड्रोजन एल्कोहल के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है, दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड एक्टिव हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन कैसा है, तो बोलेंगे ये एक्टिव हाइड्रोजन है. एक्टिव हाइड्रोजन होता क्या है, याद कर लो बेटा, कि जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो, ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, फ्लोरीन से कनेक्टेड हो, सल्फर से कनेक्टेड हो, या टर्मिनल एल्काइन हो. टर्मिनल एल्काइन वाला जो हाइड्रोजन होता है दैट इज ऑल्सो एक्टिव हाइड्रोजन. ठीक है, तो एक्टिव हाइड्रोजन एक टाइप का एसिडिक हाइड्रोजन होता है, याद कर लेना. ठीक है, और ये माइनस और इसके ऊपर प्लस आएगा, तो देखो R-H ले लेगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये बना देगा R-H प्लस, और Mg पे प्लस आया, OR पे माइनस, तो ये MgOR और ये Br. ये हमारा प्रोडक्ट बन गया दैट इज नोन एज एल्केन, दैट इज कॉल्ड एल्केन. ठीक है, तो ये याद कर लेना कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब किसी अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एल्केन बनाता है. चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रिएक्शन विद कीटीन. ठीक है, तो याद कर लेना कीटीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा. तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो बेटा, रिएक्शन विद कीटीन. देखो कीटीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कीटीन बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटीन. ठीक है, जब ये अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, देखो ये अल्कोहल है, तो देखो माइनस ये प्लस. अब जरा सोचो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, तो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आती है, ये वाला बॉन्ड कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा. ये माइनस जो है किस पे अटैक करेगा, ये देखो ये माइनस जो है इस कार्बन पे जाके अटैक कर देगा. जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो. ठीक है, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड. CH2 डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे क्या आ गया, OR आ गया, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, इस OH आ गया. ठीक है, तो कार्बन इस ऑक्सीजन पे H आएगा तो ये बन जाएगा OH, और इस कार्बन पे OR आएगा तो ये बन जाएगा OR. ठीक है, और ये देखो बेटा ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में इनॉल है, दैट इज इनॉल बोल सकते हैं. तो ये अल्फा हाइड्रोजन डीलोकलाइज होगा. इस अल्फा हाइड्रोजन को तुम ऐसे लिख लो, इसको मैं इरेज करके अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, इसको मैं ऐसे लिख दूं. अब ये देखो ये ऐसे जाएगा और ये डीलोकलाइज हो जाएगा, और ये इसका बना देगा टाउटोमर्स, बोल सकते हैं इसका क्या बना देगा, टाउटोमर्स. तो देखो इस कार्बन पे माइनस चार्ज जाएगा, हाइड्रोजन जाके यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3CO, और ये बन गया OR. तो इसको बोलेंगे एस्टर, दैट इज कॉल्ड एस्टर. तो ये एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन टाइप का, सॉरी एस्ट्रिफिकेशन नहीं बोलेंगे, सॉरी, ये क्या बन गया, एक एस्टर बन गया. यानी जब कीटीन से रिएक्शन करता है दैट इज नोन एज कीटीन. जब कीटीन से रिएक्शन करता है, कीटोन प्लस इन को बोलते हैं कीटीन. याद कर लो, कीटोन हो
एंड प्लस ईन हो, दैट इज नोन एज कीटीन। ठीक है, तो कीटीन से जब रिएक्शन करेगा अल्कोहल तो ये बनाएगा एस्टर। पहले बनाएगा एकिनॉल एंड फिर वो टाउटोमेराइज होके क्या बना देगा, एस्टर बना देगा। चलो एक दो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो कि C2H5OH जब रिएक्शन करेगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो जरा सोचिए, माइनस ये प्लस, आई रिपीट अगेन, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा और ये माइनस जो है इस कार्बन पे जाके अटैक कर देगा। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड C, O पे माइनस आएगा, हाइड्रोजन पे प्लस है तो ये जुड़ जाएगा OH और इससे जुड़ जाएगा OC2H5। ठीक है, और ये देखो X डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड Z से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा ये अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो ये देखो ऐसे ये टाउटोमर्सिस का बना देगा। ठीक है, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड यहां गया तो यहां डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा और ये बन जाएगा OC2H5। इसका जो आईपीएसी नेम होगा वो क्या होगा, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, इसका नाम होगा मेथ एथ इथॉक्सी इथेन। ठीक है बेटा, इसे याद रख लेना, इसको इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं जनरल नेम में। इथॉक्सी इथेन क्या है, आईपीएसी नेम है, वैसे इसका नाम होगा इथाइल एसीटेट। चलो नेक्स्ट है रिएक्शन विद, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट है लिखो नोट करके, रिएक्शन विद ऑक्सीरेन। रिएक्शन विद ऑक्सीरेन, देखो ऑक्सीरेन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये माइंड में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो ये हमारा एल्कोहल है ROH। ठीक है, ऑक्सीरेन का मतलब ऐसे लिख लो बेटा, दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आता है तो उसको ऑक्सीरेन पढ़ते हैं। ये देखो ये इपॉक्साइड है, इसको H+ के साथ अगर हम रिएक्ट करें तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखो सबसे पहले ये माइनस ये प्लस, कोई भी बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब ये देखो ये माइनस जो इस पॉजिटिव चार्ज पे जाके स्टिक हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा बेटे CH2 पे क्या जुड़ गया, OR जुड़ गया और ये CH2 और इस पे आ जाएगा O- और H यहां जाके स्टिक हो जाएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं करा दे रहा हूं। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लीवेज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक ले लो, दूसरा टॉपिक जो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। ठीक है, तो देखो बेटा हम कैसे करेंगे, तो इसका जो पहला टॉपिक है इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो। C, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, फर्स्ट हेडिंग है रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड HX, रिएक्शन विद HX। ठीक है, हाइड्रोआयोडिक एसिड है, इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है HI फास्ट रिएक्शन देता है किससे, HBr से, ये HI HCl से और ये HF से। ठीक है,
ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड है, दैट इज व्हाट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, सी केयरफुली। अगर RCH2OH एक कोई कंपाउंड है, एल्कोहल है, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, HX के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और हीट करेंगे। यहाँ पे ZnCl2 कैटेलिस्ट का काम करेगा, तो ये बनाएगा RCH2X, ये X कर दो यहाँ पे, RCH2X एंड प्लस H2O। यहाँ पे एक बेटा नोट करने वाली बात यह है कि ZnCl2 और HCl अगर कहीं भी तुम लोग को दिखाई दे, ठीक है, ZnCl2 और HCl, इसके मिक्सचर को बोलते हैं लुकास रिएजेंट, दैट इज नोन एज, इसको याद कर लेना, दैट इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट, इसको हम पढ़ते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, मिक्सचर ऑफ ZnCl2 एंड HCl, दैट इज नोन एज द लुकास रिएजेंट। ठीक है, और ये देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, ये तो रहा बेटा 1 डिग्री एल्कोहल। अगर 2 डिग्री एल्कोहल रहेगा तो क्या देगा, 2 डिग्री एल्कोहल भी इसी टाइप से रिएक्शन देगा। ठीक है, बट जैसे मान लो एक लिख लो R2CHOH, अगर HCl से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एंड हीट। ठीक है, तो ये बनाएगा R2CHCl। यहां देखो CH, यहां पे OH हटेगा और ये Cl आ जाएगा और ये H2O निकल जाएगा प्लस H2O। तो मैं ऐसे सिंपली बोल सकती हूँ, यहां से H और यहां से OH, H2O निकल गया। ठीक है, तो अब देखो बेटा इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका देखो मैकेनिज्म लिखो, किसका मैकेनिज्म हम बोल रहे हैं, मैकेनिज्म, हम मैकेनिज्म इसकी बात कर रहे हैं कि RCH2OH when treated with HCl in presence of ZnCl2, then it gives alkyl chloride as the main product। तो देखो स्टेप 1 में क्या होगा, HCl is an acid, first of all it will furnish H plus and H plus attacks on the oxygen atom because H plus is an electrophile and electrophile attacks at that position where electron density is maximum। ठीक है, तो देखो ये H plus पहले कहां अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और ये फाइनली क्या बना देगा, RCH2OH2 पे प्लस चार्ज आएगा। एंड वी नो दैट H2O इज द वीक बेस एंड वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा और जब ये निकलेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये बनाएगा RCH2+। और एक चीज दिमाग में रखना, इफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन देयरफॉर रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इफ पॉसिबल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब देखो RCH2+ और यहां पे ब्रैकेट में लिख लो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, arrangement reaction takes place, if possible then takes place, if possible then because we know that if reaction intermediate is carbocation, keep in mind अगर reaction intermediate carbocation होता है तो वहां पे rearrangement reaction होती है। ये reaction intermediate क्या बन गया, carbocation बन गया, तो यहां पे rearrangement reaction होगी। ठीक है, चलो अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, RCH2+ पे अटैक करेगा कौन, Cl-, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा RCH2Cl। तो इससे बेटा मेमोराइज करके रखना, बहुत ही ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो इस पे 2-4 हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो 1-2 क्वेश्चन करो। जैसे मान लो अगर मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछूं, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, OH plus HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो देखो सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा, ये निकलेगा, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिंग एक्सपैंड होगी, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बनेगी, उस पे एक Cl आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, डायरेक्ट बना दो। ठीक है, ये बन जाएगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इससे याद करके रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 और क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन 2, मान लो कि ये हमारे पास कोई रिएक्टेंट है। ठीक है, ये मान लो कि Cl है। ठीक है, नॉट Cl,
इसको हमने HCl से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और हीट किया। तो देखो ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन है, दिस वन इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये OH हटेगा और 2 डिग्री यहां पे अगर चला जाएगा तो 3 डिग्री में चला जाएगा, बिकॉज ये कौन सा डिग्री है, यहाँ पे देखो 3 डिग्री है, यहाँ पे कौन सा है 2 डिग्री है। तो पहले OH निकलेगा, फिर ये पॉजिटिव यहाँ पे चला आएगा, फिर फाइनली Cl वहां जाके अटैक कर देगा। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, ठीक है। Cl जो है यहाँ जाके स्टिक हो जाएगा N+H2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिएक्शन विद HNO3। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो, रिएक्शन विद HNO3 एंड H2SO4 एंड H2SO4, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा बेटे, लिसन केयरफुली, जब ये एल्कोहल ROH अटैक करेगा किससे, HNO3। HNO3 का स्ट्रक्चर तुम ऐसे बनाओ, HO यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये प्लस माइनस कर सकते हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दो, और यहाँ पे आएगा OH, ठीक है। जब इसे रिएक्ट करेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले देखो बेटा, यहां से H2 निकलेगा, ठीक है, यहां से H+ निकलेगा और यहां से OH, तो ये जो है H2 यहां से निकल जाएगा, ठीक है, और ये बना देगा एल्काइल नाइट्रेट। तो R जो है जुड़ जाएगा किसके साथ, ON, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बन जाएगा एल्काइल नाइट्रेट, ठीक है। क्या बन जाएगा, एल्काइल नाइट्रेट। दिस इज नाइट्रिक एसिड, HNO3 को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड, और ये बन जाएगा एल्काइल नाइट्रेट, ठीक है, एल्काइल नाइट्रेट, ठीक है। सिमिलरली अगर ROH अटैक करेगा किसके साथ, इसमें देखो बेटा हम किसका क्लीवेज हो रहा है, CO के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, याद कर लेना, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब ROH अटैक करेगा किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो तुम ऐसे लिखो, H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और यहां से कर सकते हो OH, ठीक है। यहां से देखो H2 निकल गया, ये फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगा, ROS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2, ठीक है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, दैट इज रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5। तो बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ठीक है। तो चलो इसको देखो वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहले देखो, जब एल्कोहल ROH PCl3 से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये बनाएगा RCl एल्काइल क्लोराइड, ठीक है, प्लस इसका जो बाई प्रोडक्ट बनेगा दैट इज H3PO3। PCl3 का बाई प्रोडक्ट बनता है H3PO3। इसको बैलेंस करने के लिए देखो, यहां पे हमने 3 कर दिया, फिर यहां पे हमने 3 कर दिया, फिर H3PO3, ठीक है। जब PCl5 से रिएक्शन करता है तो देखो ROH जब PCl5 से रिएक्शन करता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो इसका बाई प्रोडक्ट बनता है POCl3। तो ये देखो RCl बनेगा और इसका बाई प्रोडक्ट बनेगा POCl3 प्लस HCl, ठीक है। लेकिन जब थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है, when ROH treated with thionyl chloride SOCl2, तो इसका भी प्रोडक्ट बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। यहां पे देखो, दिस वन इज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, दिस वन इज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, बिकॉज इट्स बाई प्रोडक्ट आर गैसेस। इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ये गैसियस फॉर्म में ही निकल जाते हैं। किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। CO2 किस फॉर्म में है, सॉरी SO2 किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में है। तो ये बेस्ट मेथड होता है टू फॉर्म RCl, ठीक है। तो नोट करके एक पॉइंट लिख लो, रिएक्शन ऑफ ROH with thionyl chloride SOCl2 is best method to form
RCl because its byproducts are in gaseous phase. ठीक है, तो इससे हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गैस की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है, ये ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएगा और इसमें RCl प्योर मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिएक्शन विद अमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद अमोनिया, NH3। ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, तो देखो अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, जब एल्कोहल को ROH को अगर हम NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे, NH3 को तुम ऐसे लिख लो HNH2, ये अमोनिया है, दैट इज अमोनिया। ये किसके प्रेजेंस में होता है, Al2O3 के प्रेजेंस में। ठीक है, एंड मोर देन 100 डिग्री 200 डिग्री टेम्परेचर, 250 डिग्री सी लिख लो, या नहीं पता है तो सीधे डेल्टा का साइन दे दो। ठीक है, तो यहां पे Al2O3 कैसा काम करेगा, दैट इज नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये कैसा काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। It will acts like a dehydrating agent. Dehydrating agent having tendency to absorb H2O. तो ये क्या करेगा, यहां से देखो H2O निकल जाएगा। ठीक है, and finally it forms RNH2, that is amine. That is what, amine plus H2O. So you have to keep in mind here Al2O3 treated as dehydrating agent. It will absorb molecule of H2O. ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद हैलोजन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, our next point is reaction with halogens. reaction with halogens, देखो तो हैलोजन के साथ कैसा रिएक्शन देता है इसको भी हमें लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम कोई एल्कोहल लेते हैं ROH, इसको Cl2 से रिएक्शन कराते हैं। ये कैसा Cl2 है, ड्राई Cl2 है। ठीक है, ये ड्राई Cl2 है, तो ये जो है ऑक्सीडेशन एंड क्लोरिनेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले ऑक्सीडेशन कराएगा फिर क्लोरिनेशन कराएगा। तो ये बनाएगा, देखो एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, एक ऐसा करो एक कार्बन और लिख लो R, इसके बीच में इंसर्ट कर देते हैं CH2, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, RCH2OH। तो ये पहले कन्वर्ट होता है बेटा RCHO में, किसमें कन्वर्ट होगा, दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड, और यहां से HCl निकलेगा तो लिख सकते हो 2HCl। ठीक है, पहले बनाएगा एल्डिहाइड प्लस 2HCl, यहां पे होगा इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहले क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, फिर करेगा क्लोरिनेशन। अब ये एल्डिहाइड बना दिया RCHO, ये फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, Cl2 के साथ। ठीक है, तो ये R की जगह पे Cl2 आ जाएगा। तो देखो बेहतर है, R तो हमें पता नहीं है कि R क्या है, तो रादर देन R इसकी जगह पे तुम बेटा CH3 कर लोगे तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे Cl जाएगा। ठीक है, तो रादर देन R यहां पे तुम लिख लो CH3, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा CH3। अब देखो मैंने CH3 क्यों किया, जब हम Cl2 से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो यहां देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन एसिडिक है ये सभी के सभी हाइड्रोजन निकल जाएंगे और Cl यहां जुड़ जाएगा। तो ये बना देगा, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन निकल के 3 क्लोरीन आ जाएगा, CCl3CHO, इसको बोलते हैं क्लोरल। क्लोरल ये DDT बनाने के काम आता है, तो दैट इज क्लोरल, और ये 3HCl निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्लोरिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि एल्कोहल को क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, तो पहले बनाया एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड है ये, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, दैट इज एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एंड HCl पहले ऑक्सीडेशन करेगा एंड फर्दर जो एसिटल्डिहाइड बना Cl2 से रिएक्शन करेगा, Cl2 के साथ हीट करेंगे तो ये ट्राइक्लोरो इथेनॉल बनाएगा, ट्राइक्लोरो इथेनॉल बनाएगा जिसका निकनेम है क्लोरल। ठीक है,
चलो चलो एक दो और एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास CH3 COCH3 है, अगर हम इसको Cl2 से रिएक्शन कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर मान लो हमारे पास 1 इक्विवेलेंट Cl2 है तो देखो एक यहां से Cl निकलेगा, CH3 CO CH2Cl प्लस HCl, ठीक है। अगर मान लो बेटा यहां एक Cl के बजाय 2 Cl आए तो यहां देखो एक हाइड्रोजन इधर से एक हाइड्रोजन यहां से, ये बनेगा CH2Cl CO वैसे 3 Cl लेंगे 4 Cl लेंगे तो एक एक करके हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट molecule of alcohol। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले है रिएक्शन बेटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट इसका हेडिंग लिखो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में याद कर लेना, जब हम किसी भी एल्कोहल को, नोट कर लो, जब किसी भी एल्कोहल को, जैसे मान लो RCH2CH2OH, ठीक है, अगर हम इसको हीट करते हैं मोर देन 170 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, यहां बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब देखो, ये जो है बेटा यहाँ पे H ऐसे जोड़ दो, ये देखो ये तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, यानी ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा बीटा हाइड्रोजन होगा, ये निकलेगा और ये यहां से निकल जाएगा, यानी फाइनली क्या बना देगा, ये CH2 है, ठीक है। ये फाइनली बना देगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ठीक है। तो इसमें बेटा ये नोट करना है कि, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, 2 डिग्री and 3 डिग्री alcohols always gives, और ये H प्लस के प्रेजेंस में हीट करते हैं, H प्लस के प्रेजेंस में, ये माइंड में रखना है, H प्लस के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एंड हीट, ठीक है। 2 डिग्री and 3 डिग्री alcohol always gives what, alkene, alkene as major product या main product, but 1 degree alcohol at 140 degree temperature, less than equal to 140 degree C temperature gives ether, but when temperature is greater than 170 degree C, it gives alkene। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको याद करके रखना, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो अब इसके बारे में मैं इलेबोरेट कर रहा हूं। 2 डिग्री and 3 डिग्री एल्कोहल ऑलवेज गिव्स एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, बट 1 डिग्री एल्कोहल एट less than 140 degree C gives ether, but if temperature is more than 170 degree C, then it gives alkene as the major product। तो इसे माइंड में रखना है। एल्कीन कब देगा, जब टेम्परेचर 170 डिग्री से ज्यादा रहा होगा। ये सिर्फ 1 डिग्री के लिए एप्लीकेबल है। अब मैं कुछ क्वेश्चन इस पे कराता हूं, जैसे देखो, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे टेम्परेचर नहीं दिया है, टेम्परेचर इज नॉट मेंशन हियर, देखो तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 110 डिग्री टेम्परेचर, 110 डिग्री टेम्परेचर पे ये कौन सा एल्कोहल है, ये टेम्परेचर देखो कम है, और ये कौन सा एल्कोहल है, इट्स ए 1 डिग्री एल्कोहल, इट्स ए 1 डिग्री एल्कोहल। कैसा एल्कोहल है, इट्स ए 1 डिग्री एल्कोहल। सी केयरफुली,
तो ये जो एल्कोहल है ये है बेटा 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल 110 डिग्री सी टेम्परेचर पे क्या देगा, तो 110 डिग्री टेम्परेचर पे जो देगा ईथर देगा, यानी ROR, यानी ये बना देगा CH3 CH2O CH2CH3। इसमें भी डिहाइड्रेशन होगा। देखो बेटा कैसे बनाया होगा, देखो हमने क्या किया, इसके दो मॉलिक्यूल ले लिया C2H5OH, यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं, C2H5OH, ठीक है, ऐसे करो। इसको हमने 110 डिग्री सी पे हीट किया, तो देखो यहां से H2O निकल गया और ये क्या बना दिया सिंपली। तो ये बस बेटा आप लोग को माइंड में रखना है, ये क्या है, ईथर है, डाइथाइल ईथर है, ये माइंड में रखना है। टेम्परेचर अगर कम रहता है तो ईथर बनाता है, ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा 1 डिग्री एल्कोहल के लिए। ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, इट्स ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर 1 डिग्री एल्कोहल। बट अगर हमारे पास 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल रहेगा तो हमेशा क्या देगा, वो हमेशा जो है एल्कीन देगा। अभी देखो ये 1 डिग्री एल्कोहल तो है, this one is also 1 degree alcohol, but here temperature is more than 200 degree centigrade, तो इसमें बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। तो इसको तुम क्या करो बेटा, ये हाइड्रोजन को जो है कट करके तुम ऐसे लिख लो, इसको लिख लो तुम 2 और ये H लिख लो, ये H ऐसे जाएगा, ये OH निकल जाएगा, यानी फाइनली इसका प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ठीक है, सिमिलरली इसमें देखो, इसमें भी क्या होगा, इसको 2 कर दो, H ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, तो ये बना देगा प्रोपीन। बिकॉज इट्स ए 2 डिग्री एल्कोहल एंड 2 डिग्री एल्कोहल हमेशा क्या देगा, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के तौर पे देगा। और इसमें भी क्या बनेगा, इसको 2 कर दो, H कर दो, ये H ऐसे गया, वो H निकल गया। जब भी हमने H प्लस के साथ हीट किया, व्हेन एनी अल्कोहल हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 or any concentrated H3PO4, then dehydration takes place leading to a formation of double bond, that is to say it forms an alkene। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 कर लो। जैसे देखो, अगर मान लो हमने ये क्वेश्चन दे दिया OH, अब पूछा जाए कि H प्लस के साथ हीट किया क्या बनेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन। अब देखो ये कैसे बना होगा। सबसे पहले इसका पूरा मैं मैकेनिज्म के साथ बता रहा हूं। H प्लस के साथ जब अटैक करोगे तो H प्लस कहां अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां जाके अटैक करेगा। तो फाइनली इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी 5 की रिंग OH2 पे एक पॉजिटिव चार्ज, फिर ये निकलेगा एंड ये फाइनली बना देगा, देखो ये प्लस चार्ज आएगा, फिर रिंग एक्सपैंड हो जाएगी। रिंग एक्सपैंड होगी तो क्या बना देगा, 6 की रिंग बन जाएगी, वहां एक पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा एंड प्लस के नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये देखो ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो फाइनली ये क्या बना देगा, ये प्रोडक्ट बना देगा -H प्लस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। रिएक्शन विद एल्यूमिना Al2O3। ठीक है, देखो एल्यूमिना भी एक टाइप का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद रख लेना। एल्यूमिना भी क्या है, एक टाइप का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बट ये हाई टेम्परेचर पे डिहाइड्रेशन देगा, मतलब हाई टेम्परेचर पे एल्कीन देगा एंड लो टेम्परेचर पे क्या देगा, ईथर देगा। तो ये माइंड में रखना है, तो लिखेंगे यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिख लो, नोट Al2O3 is a dehydrating agent। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है एट हाई टेम्परेचर, दैट इज टू से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, it gives ether, बट हाई मत लिखो, यहां पे सिर्फ टेम्परेचर लिखो, एट टेम्परेचर 250 डिग्री सी इट गिव्स ether, बट एट हाई टेम्परेचर, but at high temperature लिख लो T greater than equal to 350 degree C, it gives alkene, तो देखो क्या होगा बेटा, यहां पे देखो C2H5OH है,
इसको अगर मैं कहूं कि Al2O3 के साथ रिएक्ट कराओ तो देखो दो केस में होगा। अगर मान लो टेम्परेचर आपने रखा, इमेजिन करो टेम्परेचर रखा 250 डिग्री सी, तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम मतलब ईथर बना देगा। C2H5 पोस्ट C2H5 प्लस H2O निकलेगा, इसमें भी डिहाइड्रेशन होगा। बट इफ वी टेक टेम्परेचर इज मोर देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें क्या बना देगा, ये इथीन बना देगा। ठीक है, जिसे बेटा याद करके रखना है। ठीक है, एंड ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है वो 3 डिग्री एल्कोहल का सबसे पहले डिहाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो नोट करके, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले कौन देगा, 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल जो है पहले डिहाइड्रेशन होता है, फिर होता है 2 डिग्री का, फिर होता है 1 डिग्री का, फिर होता है CH3OH का। ठीक है, ये बेटा माइंड में रखना है। क्लियर? चलो अब हम करते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, अभी देखो जब हम डिहाइड्रोजनेशन का मतलब डी मतलब निकलना, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का। ठीक है, तो अब देखो ये 1 डिग्री एल्कोहल क्या देगा, 2 डिग्री एल्कोहल क्या देगा और 3 डिग्री एल्कोहल क्या देगा। अगर हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल, इमेजिन करो RCH2OH। ठीक है, यह है बेटा आपका 1 डिग्री एल्कोहल, इसे मेमोराइज करके रखना है। ये जो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन है वो कॉपर के प्रेजेंस में होता है एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब 1 डिग्री एल्कोहल को कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, या एक कंटेनर लो जिसमें 1 डिग्री एल्कोहल डाल दो, उसमें कॉपर का कुछ पाउडर डाल दो, कुछ छीलन सी डाल दो, छोटे छोटे टुकड़े डाल दो, और उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करोगे तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। ये क्या बना देगा, एल्डिहाइड, एंड हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी। दैट इज व्हाट, एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, ये माइंड में रखना है। ये कब रिएक्शन होगा, जब 1 डिग्री एल्कोहल को कॉपर पाउडर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो वो बनाएगा एल्डिहाइड। देखो जब 2 डिग्री एल्कोहल लोगे तो वो बनाएगा कीटोन। जैसे मान लो अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, इसको कॉपर पाउडर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम हीट करते हैं तो इट विल फॉर्म कीटोन, इट विल फॉर्म कीटोन्स। ठीक है, ये कीटोन बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बट अगर हमारे पास टर्सी एल्कोहल है, इमेजिन करो टर्सी एल्कोहल क्या बनाएगा, देखो ये CH2H ऐसे कर दो, NOH। इसको अगर कॉपर पाउडर के साथ हीट करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये माइंड में रखना ये डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, ये डिहाइड्रेशन होगा, H2 निकल जाएगा और ये बना देगा RCCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O है। तो यहां पे इसको नोट कर लेना। ठीक है ना, मेक ए नोट कि 3 डिग्री एल्कोहल, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, 3 डिग्री एल्कोहल when treated with 3 degree alcohol when treated with copper powder at 300 degree C, it gives alkene, it gives alkene, but 1 degree and 2 degree gives aldehyde and ketone respectively. ठीक है, तो बेटा माइंड में रखना है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, treated with Cu and 300 degree C temperature, it gives alkene as the main product, ये alkene देगा। ठीक है बेटा, चलो इसे माइंड में रखना है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स।